हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। हम अपने मशीन लर्निंग कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड इसमें हम पढ़ेंगे पाइथन इकोसिस्टम। व्हाई वी रिक्वायर्ड पाइथन एंड पाइथन की जो कुछ लाइब्रेरीज है जो हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग में, उनका हम इंट्रोडक्शन में बस कवर करेंगे एंड कौन सी लाइब्रेरी किस पर्पस के लिए यूज होती है। ओके, so if you are preparing for machine learning engineer, data scientist or AI developer, it's very important to learn about Python, Python machine learning ecosystem. Okay, that is Python machine learning ecosystem. Okay. इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि मशीन लर्निंग मॉडल जब हम बिल्ड करते हैं तो उसके लिए हम कौन से स्टेप्स है वो हम परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद हमें एक फाइनल प्रोजेक्ट है वो मिलता है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स पाइपलाइन, मशीन लर्निंग पाइपलाइन। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है मशीन लर्निंग पाइपलाइन का, इट इज डेटा कलेक्शन, दैट इज डेटा कलेक्शन। डेटा है हम कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम गूगल फॉर्म से खुद से कलेक्ट करना चाह रहे हैं वैसे सर्वेस कंडक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट हैं जो ओपन सोर्स डेटा सेट्स हैं जो हमारे पास कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है, हम उनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं मशीन लर्निंग में, सेकेंड इज डेटा क्लीनिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अभी जो हमें डेटा मिल गया उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, या कुछ ऐसा ऐसा डेटा है जो हमें नहीं चाहिए। तो इट्स बेटर कि हम वो डेटा को अपने डेटा सेट से हटा दें, जिससे हमारे पास क्या है, अगर हम कोई भी मॉडल है, कोई एल्गोरिदम लगा रहे हैं, उसमें ऐसा है कि हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है, हमारी स्पेस भी बचेगी। एंड इसमें जो भी काइंड ऑफ जितने भी प्री प्रोसेस स्टेप्स आते हैं, हैंडलिंग मिसिंग डेटा, डुप्लीकेट डेटा को हैंडल करना, देखिए फिल करना कुछ डेटा को, तो ये सब डेटा क्लीनिंग का ही पार्ट है। देन वी हैव द डेटा विजुअलाइजेशन। हमने भी डेटा क्लीन कर लिया, वी हैव द वो डेटा जो हमें चाहिए फॉर आर मॉडल। ओके, बट हम भी डेटा से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ओके, क्योंकि हमारे पास ऐसा है, अगर हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं सो वी हैव अ नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, ऐसे नहीं है मैं एक एक लाइन को एक एक रो को पढ़ के समझूंगी मेरे को डेटा क्या बताना चाह रहा है ना। तो इसके लिए क्या है, मैं सबसे अच्छी चीज दैट इज विजुअलाइजेशन। हम ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं, प्लॉट्स बना सकते हैं। ठीक है, हम क्या है डेटा को विजुअली कन्वर्ट करते हैं जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंड हो पाए, क्योंकि हमारा डेटा किस तरह का है, वो स्क्यूड है या कुछ एक ही जगह पे कलेक्टेड है, कुछ आउटलायर्स हैं, है ना। तो ये सब देखने के लिए वी यूज अ डेटा विजुअलाइजेशन। देन वी हैव द फोर्थ स्टेप दैट इज मॉडल बिल्डिंग। सो इसमें क्या है, अभी हमने डेटा को विजुअलाइज कर लिया, मेरे को समझ में आ गया कि मेरा डेटा इस तरह का है, उस बेसिस पे मैं अपनी एल्गोरिदम चूज करूंगी एंड मॉडल बनाऊंगी। अभी जो भी मैंने एल्गोरिदम लगाया उसके बाद मुझे क्या करना होगा, इवेल्युएशन, दैट इज मॉडल इवेल्युएशन। इसमें मैं देखूंगी कि ये जो है, जो भी एल्गोरिदम हम यूज कर रहे हैं ओवरफिट तो नहीं कर रही, अंडरफिट का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, उसकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, हम रिकॉल निकालते हैं, प्रिसिजन निकालते हैं। तो ये सब हम निकाल के देखेंगे कि ये मॉडल एक्चुअली में सही वर्क कर रहा है या नहीं। एंड फिफ्थ, इफ सिक्स स्टेप, अगर हमारा ये सारे स्टेप कंप्लीट हो गए, इवेल्युएशन भी हमारी सही आ रही है, तो हम क्या करेंगे, मॉडल को डिप्लॉय करवा देंगे, दैट इज मॉडल डिप्लॉयमेंट। सो वी हैव द दिस सिक्स स्टेप्स। ओके, मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए वी हैव दिस सिक्स स्टेप। सो फर्स्ट वन इज डेटा कलेक्शन, जिसमें हम कोई भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा क्लीनिंग, देन डेटा विजुअलाइजेशन, मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवेल्युएशन एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट। अभी क्या है, पाइथन है वो हर एक स्टेप में यूज हो रही है। ठीक है, पाइथन, सो वी नो पाइथन के पास बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं एंड हर स्टेप के लिए वी हैव द डिफरेंट लाइब्रेरी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द पाइथन मशीन लर्निंग इकोसिस्टम। ओके, एंड नाउ अभी व्हाई पाइथन, राइट, द क्वेश्चन इज व्हाई पाइथन।
पाइथन में कुछ जादू है क्या कि हम पाइथन को यूज करते हैं तो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल इजीली बन जाते हैं, राइट? तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से people are preferring Python over multiple languages, right? So first is simple syntax. It is very simple language. कोई भी अगर फ्रेशर है, बिगनर है, अगर वो पाइथन सीखता है तो इट्स वेरी इजी। कुछ भी ऐसा नहीं है लाइक जावा की तरह इतने सारे सिंटेक्स नहीं है उसमें। इजी रीडेबल। पाइथन को हम जैसे हम अपन नॉर्मल लिखते हैं, पाइथन वैसे ही लिखी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए को, अगर मैं मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ तो मैं क्या है ए को वैल्यू 1 असाइन कर रही हूँ, राइट? तो पाइथन में भी हम ऐसे ही करते हैं, हम ए को 1 लिया, बी को हमने 2 ले लिया, एंड इफ आई वांट टू ऐड तो ए प्लस बी हम रिटर्न करवा देंगे ए प्लस बी। इसीलिए पाइथन है वो बहुत इजीली रीडेबल भी है। अगर कोई ऐसा है बंदा है जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, अगर वो पढ़ रहा है पाइथन का कोड, कहीं ना कहीं वो समझ सकता है ओके दिस प्रोग्राम में हम ये कर रहे हैं, ये स्टेप्स हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। देन वी हैव द सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। इट हैज ह्यूज इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज। numpy pandas, ये सब जो लाइब्रेरीज हम यूज करेंगे मशीन लर्निंग में आगे पढ़ेंगे, वो सब पाइथन को भी यूज करके बनी है। एंड पाइथन है इन सब लाइब्रेरीज को बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। देन वी हैव द स्ट्रॉन्ग डेवलपर कम्युनिटी। इसमें क्या है, पाइथन अभी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ डेवलपर पाइथन के भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक पूरी बहुत बड़ी इसकी कम्युनिटी बन चुकी है। फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ एंड मैं ऑनलाइन कहीं पे डाल रही हूँ क्या है दिस इशू, सो उस प्रॉब्लम का सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं किसी और लैंग्वेज का यूज़ करूँ जो टफ है, तो उसमें ऐसे होगा जो सीखने वाले भी बहुत कम है, ठीक है, उसमें से मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होने में बहुत टाइम लग सकता है। बट पाइथन है, काफ़ी लोगों को आती है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ वैसे भी बनी हुई हैं। अगर मैं वहाँ पे अपना डाउट पोस्ट कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मुझे बहुत जल्दी विद इन अ डे उसका सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। देन लास्टली फास्ट इम्प्लीमेंटेशन। काट दे लास्ट पॉइंट्स, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, नो पॉइंट्स। ओके, दीज आर सम रीजन जिसकी वजह से हम पाइथन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, इजीली हम इसको रीड कर सकते हैं, इजीली इसको कोई भी सीख सकता है, एंड इसका बहुत अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट है। ओके, देन अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास पाइथन है, वो बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज करते हैं, एंड मशीन लर्निंग के जो 6 स्टेप्स है उसमें हम मल्टीपल लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट लाइब्रेरी। सो फर्स्ट लाइब्रेरी इज numpy। ओके, सो व्हाट इज numpy? सो ये क्या है, हमारी फर्स्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, दैट इज numpy। सो इट स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। अभी न्यूमेरिकल है तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इट इज क्वाइट रिलेटेड टू मैथ्स, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता होगा, है ना, ऐसा कुछ। तो यही है, इट इज यूज फॉर, इट इज हाई परफॉर्मेंस मैथमेटिकल ऑपरेशन, इट इज यूज फॉर हाई परफॉर्मेंस मैथमेटिकल ऑपरेशन। जितने भी हमारे पास मैथमेटिकल के जो भी हमारे पास एलजेब्रा है, स्टैट्स है, प्रोबेबिलिटी है, मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, सो वट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन डू इट विद numpy। ओके, so it is used for high performance mathematical operations। Okay,
मशीन लर्निंग की कोई भी लाइब्रेरी है, वी हैव द पांडास, जो हम बोलते हैं कि नमपाई के ऊपर ही बनी हुई है। बाकी भी जो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, साइकिट लर्न, मैटप्लोलिब, वो ऐसा है कि वो नमपाई का कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से हम बाकी लाइब्रेरी भी बना पाए एंड हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सो इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, ठीक है, ये हमें क्या क्या देता है अभी वो देखते हैं। इसमें हम क्या है, एरेस के प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली एंड फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव मैट्रिक्स ऑपरेशन, जितने भी मैट्रिक्स हैं उनके जो भी ऑपरेशन होता है, ट्रांसपोज करना एंड इफ इसे डिटर्मिनेंट निकालना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी हम करते हैं, नमपाई है इसको सपोर्ट करता है। ओके, देन वी हैव द लीनियर अलजेब्रा, then we have the statistical functions एंड रैंडम नंबर अगर हमें जनरेट करवाने थे फॉर टेस्टिंग, और कहीं पे भी हम रैंडम नंबर्स का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी इट इज यूज रैंडम नंबर जनरेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एक एग्जाम्पल है साथ में, मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, दैट इज ए 1,2 एंड आई हैव 1,4। अगर मुझे इसका एडिशन करवाना है तो ठीक है, हम डायरेक्टली ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, नमपाई क्या है, पहले नमपाई को इंपोर्ट करवाएंगे, तो इसमें करेंगे इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ओके, देन हमने एनपी यूज करके, ठीक है, फिर हम मुझे एरे बनाना है सपोज, तो मैंने लिया ए दैट इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे। ठीक है, एंड एरे में क्या वैल्यूज डालूंगी मैं, 1,2। ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, कोई भी एरे बनाने का एंड जो भी डायमेंशनली मुझे बनाना है हम बना सकते हैं। ओके, देन डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मैंने बी के लिए भी सेम बनाया, बी एन पी डॉट एरे 1,4। ओके, एंड मैंने क्या कर दिया, रिटर्न, यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट, मुझे क्या प्रिंट कराना है, दोनों का एडिशन, तो ए प्लस बी। ठीक है, एंड अगर मुझे कुछ भी निकालना है, मुझे मीन निकालना है इनका, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, जो भी ऑपरेशन हम मैट्रिक्स पे करते हैं, ट्रांसपोज करना है, ये सब हम कर सकते हैं यूजिंग नमपाई। सो नमपाई यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो भी मैथमेटिकली जितने भी ऑपरेशन हम करते हैं सबके लिए वी यूज नमपाई। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वी हैव pandas, second library that we second is pandas, जो हम बोलते हैं कि ये numpy के बेसिस पे ही बनी हुई है एंड मेजरली इट इज यूज फॉर व्हाट, इट इज यूज फॉर डेटा एनालिसिस। ओके, एंड ये क्या है, इट इज यूज फॉर, अगर मैं किसी फाइल पे काम कर रही हूँ तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर डेटा के लिए इट इज यूज फॉर वर्किंग विद स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड स्पेशली tables like we have excel sheets, or we can have csv files, इट ऑल्सो सपोर्ट, अगर हमारे पास एसक्यूएल फाइल्स हैं तो ये सब पाइथन है, सॉरी पांडास है, वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, वी हैव द टू डेटा स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट करता है। सो फर्स्टली इट हैज द टू डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, सो हियर इज वन एंड सेकेंड इज दिस। सो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, सीरीज, एंड सेकेंड इज वी हैव द डेटा फ्रेम्स। ओके, सो सीरीज क्या है, वन डायमेंशनल डेटा को सपोर्ट करता है, इट इज अ वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे। ओके,
एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट डेटा फ्रेम, वो क्या है, हमारे पास 2D एरे को सपोर्ट करता है। इट्स अ 2 डायमेंशनल टेबल विद rows and columns. Okay. So pandas क्या है? Firstly, it is made upon NumPy and major इसका यूज क्या है? Data analysis. And हम कहाँ यूज कर सकते हैं? When we have the structured data, especially when we are working on files, we have the Excel file, we have CSV files और SQL files. ये सब फाइल्स है, तब हम इसको यूज करते हैं. It is going everywhere. Hello, hello, hello. ठीक है. एंड ये क्या है, इट सपोर्ट हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है. फर्स्ट इज सीरीज, सेकंड इज डेटा फ्रेम. सीरीज इज यूज फॉर व्हाट, 1D एरे. ओके. एंड डेटा फ्रेम इज यूज फॉर द 2D एरे. एंड इसके अदर यूजेस क्या हैं? ठीक है. डेटा क्लीनिंग, टॉकिंग अबाउट अदर यूजेस. सो इसका फर्स्ट क्या है, इट इज यूज फॉर डेटा क्लीनिंग. ठीक है. फिल्टरिंग डेटा, देन वी हैंडलिंग मिसिंग केस, हैंडलिंग मिसिंग डेटा. तो अगर मुझे मर्ज करना है, कुछ सम निकालना है ना, एग्रीगेशन जो फंक्शन होते हैं उसको भी ये सपोर्ट करता है. देन वी हैव द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं. ओके. पहले तो हम इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे? अगर मैं इसको इंपोर्ट कर रही हूँ तो मैं इसको क्या करूंगी, इंपोर्ट पांडास. वी विल राइट इंपोर्ट pandas in our programming में, राइट. इंपोर्ट pandas as pd. देन हमारे पास क्या होगा, कुछ डेटा गिवन होगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम डेटा, तो डीएफ दैट, उसको हम क्या लेंगे, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया पीडी डॉट डेटा फ्रेम में. हमने इसको 2D एरे में कन्वर्ट कर लिया. एंड वी टेक, यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है. ठीक है. वी आर जस्ट इंज्यूमिंग वी हैव सम डेटा. उसके बाद जिसमें हमारे पास नेम एंड वी हैव एज. जस्ट सपोज वी हैव अ नेम एंड वी हैव द एज. उसके बाद मुझे कुछ फिल्टर लगाना है. ठीक है. आई जस्ट ऐड फिल्टर. फिल्टर में मैंने क्या लगाया कि मेरे को डीएफ में, डीएफ कॉलम, डीएफ हमारा क्या है, फ्रेमवर्क. ठीक है. जिस कॉलम का क्या है, एज, जिस कॉलम का नाम क्या है, एज, उसमें जिसकी एज 30 है, वही वाले कॉलम्स है वही प्रिंट करवाना सिर्फ. ठीक है. सॉरी सॉरी. तो इससे क्या होगा, हमने फिल्टर कर दिया इसको कि जो जिनकी भी एज 30 से प्लस है, मेरे पास वही कॉलम्स प्रिंट होंगे, बाकी क्या है वो रह जाएंगे वहीं पे. ठीक है. तो यहाँ पे पहले क्या होगा, एज. एज क्या है, सपोज 30 40 50, जैसे हमारे पास टेबल है, 20 है, 25 है, 30 है, 55 है. ओके. तो ये क्या है, पहले एक एक को चेक करता रहेगा. जैसे 20 को चेक किया, इज ग्रेटर देन 30, नो, कैंसिल. 25, नो. 30, 30 से बड़ा, नो. 35 है, हाँ. तो सिर्फ हमारे पास क्या है, सिर्फ ये वाला है एरे, ये वाली रो है, ये प्रिंट हो जाएगी. ओके. तो इन दिस पे हम पांडास को यूज करते हैं फॉर फिल्टरिंग एंड डेटा क्लीनिंग, हैंडलिंग मिसिंग केस, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब के लिए हम इसको यूज करते हैं. थर्ड लाइब्रेरी जो हम यूज करते हैं, दैट इज मैटप्लोलिब एंड सीबोन. वी हैव मैटप्लोलिब एंड सीबोन. ये तो सबको पता होगा हम किस लिए यूज करते हैं, राइट. दिस इज यूज फॉर विजुअलाइजेशन पार्ट. क्योंकि ये क्या है, सपोर्ट करता है हमें ग्राफ्स बनाने में, प्लॉट्स बनाने में, बार ग्राफ, चार्ट्स, ये सब जितने भी विजुअलाइजेशन, स्केटर ग्राफ, स्केटर डेटा करते हैं ना, बॉक्स प्लॉट, ये जितना भी हमें बनाना है, वो बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा हम क्या यूज करते हैं, मैटप्लोलिब एंड सीबोन. ओके. यूज फॉर फाइंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न. ठीक है. यूज फॉर फाइंडिंग और अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न. ओके.
बेसिकली इसका मेजर पर्पस क्या है, वही विजुअलाइजेशन पार्ट के लिए हम यूज करते हैं। ओके, अभी इन दोनों का अगर हम इंडिविजुअली देखें रोल क्या है, वी हैव द मैटप्लोलिब एंड देन वी हैव सीबोन। सो फर्स्ट मैटप्लोलिब की बात करें, ये क्या है, लो लेवल प्लॉटिंग लाइब्रेरी है विद हाई कस्टमाइजेशन। ओके, इसमें ऐसा है कि आपको ग्राफ्स अच्छी तरह मिल जाएंगे बहुत सारे, हम इसको अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। बट जैसे कुछ सिंपल कलर्स होंगे, ठीक है, विजुअलाइजेशन हमें विजुअलाइजेशन के लिए चाहिए, बट नॉर्मल ग्राफ्स होंगे। बट सीबोर्न में क्या है, हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल प्लॉट हमें मिल सकते हैं, वेरिएशन कलर्स हो सकता है, कलरफुल होगा, ठीक है, सिर्फ इनमें ये डिफरेंस है। इट इज लो लेवल, इट इज लो लेवल प्लॉटिंग लाइब्रेरी with high customization, okay, with high customization। बट जो सीबोन क्या है, ये पहले तो क्या है, मैटप्लोलिब के ऊपर ही बनी हुई है एंड प्रोवाइड, बट इसमें क्या है, बस इसमें ये डिफरेंस है, बट हमें थोड़ा सा बेटर विजुअलाइजेशन, अच्छे ग्राफ्स, अच्छे लुक वाले ग्राफ्स हमें प्रोवाइड करती है। ओके, प्रोवाइड्स ब्यूटीफुल स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स। ओके, देन इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं, पैराग्राफ, फोटोग्राफ, हिस्टोग्राफ, जो भी हमें बनाना है वो सब हम इसमें कवर कर सकते हैं, बना सकते हैं बेसिकली यूजिंग दिस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, पहले क्या क्या चीजें समझते हैं, दिट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी हम लिख सकते हैं। हम विजुअलाइजेशन से क्या क्या समझते हैं, पहले तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पता चलता है डेटा कितना फैला हुआ है, क्या है, वो एक ही पॉइंट के आसपास है, क्या है, ठीक है, उसको देख के हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ सकते हैं। देन वी हैव द पैटर्न्स, देन वी हैव द आउटलायर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, बिटवीन वेरिएबल्स। ओके, then we have the another library, that is scikit-learn. It is fourth library, I think so, yes, we have the scikit-learn। ये किसके लिए यूज करते हैं हम, मॉडल बिल्डिंग के लिए, इट इज यूज फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स। ओके, सो इसमें क्या है, इससे पहले हमने सब यूज कर लिया, इसमें हमने डेटा को समझ लिया, डेटा को क्लीन कर लिया यूजिंग पांडा नंपाई, देन उसके बाद मैंने विजुलाइज भी कर लिया यूजिंग मैटप्लोलिब और सीबोर्न, ठीक है। अभी क्या है, मुझे अभी सिलेक्ट करना है क्या, मॉडल, राइट, अभी हमारा क्या स्टेप था, मॉडल। अगर हम ML पाइपलाइन को देखें तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, मॉडल, कौन सा मॉडल मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें वही करते हैं, जितने भी हमारे पास क्लासिकल मॉडल्स हैं तो इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। ये क्या करता है हमारे पास, हाँ, इससे हम डायरेक्टली मॉडल्स को यूज कर सकते हैं ऑन डेटा। ओके, सो किसके लिए यूज कर सकते हैं हम, इट इज यूज फॉर क्लासिकल मशीन लर्निंग। ओके, एंड इस पे क्या है, ये इम्प्लीमेंटेशन बेसिक इट सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द मैनी एल्गोरिथम्स। बहुत सारे एल्गोरिथम्स के इम्प्लीमेंटेशन इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं, जिसमें हमारे पास आता है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, SVM। एंड अगर हम अनसुपरवाइज की बात करें, सो वी हैव द के मीन क्लस्टरिंग, DB स्कैन, PCA, ठीक है, ये सब है, इसमें ऑलरेडी स्टोर होते हैं, हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे ट्रीज को यूज करना है तो पहले मैं इंपोर्ट करूंगी क्या, माई लाइब्रेरी, एंड देन वहां से मैं इंपोर्ट कर सकती हूँ, इंपोर्ट लाइक डिसीजन की क्लासिफायर, एंड इंपोर्ट करना है मुझे लीनियर रिग्रेशन, तो ऐसे डायरेक्टली हम एल्गोरिदम को इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, वी टॉकिंग अबाउट द, देन फिर हमारे पास क्या है, वी हैव द डीप लर्निंग लाइब्रेरीज। ओके, टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ, हमारे पास क्या है, हमारे पास आती है लास्ट, डीप लर्निंग लाइब्रेरीज।
ओके, दीज लाइब्रेरीज क्या हैं जो हम इसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग द न्यूरल नेटवर्क्स एंड कि बहुत सारे अभी लाइब्रेरीज की वजह से बहुत ज्यादा ऐसे हमारी मॉडल बिल्डिंग में हेल्प हो रही है एंड हम इसको यूज कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे एंड आप सबने इसके नाम सुने होंगे. सो फर्स्ट वन इज टेंसरफ्लो, second is Keras, and third is PyTorch. ओके, सो इनके यूजेस क्या है. सो पहले फर्स्ट दिस वन ये क्या है, हमारे पास डेवलप की गई है बाय गूगल. इट इज बाय गूगल. ओके, एंड इट इज यूज फॉर द लार्ज स्केल एमएल सिस्टम. कहाँ यूज करते हैं हम, मशीन लर्निंग सिस्टम्स के लिए. यूज फॉर लार्ज स्केल मशीन लर्निंग एमएल सिस्टम्स के लिए. Okay, then we have the Keras. It is high level API used for building neural network easy. ठीक है, ये क्या है हमारे पास, it is high level API used to build, that is used to build neural networks. Okay, then we have the PyTorch जो क्या है, firstly तो developed by Meta. It is used in research part. ठीक है, widely used in research. ओके, सो आज हमने वीडियोस में क्या कवर किया, पहले तो पाइथन मशीन लर्निंग इकोसिस्टम जिसमें हमने पढ़ा कि वी हैव द 6 स्टेप्स. फर्स्ट वन इज डेटा क्लीनिंग, देन उसके बाद डेटा कलेक्शन, देन वी हैव द डेटा क्लीनिंग, देन उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, उसके बाद मॉडल बिल्डिंग, देन मॉडल इवेल्युएशन एंड द फिफ्थ इज मॉडल डिप्लॉयमेंट. ओके, एंड हमने देखा कि हर एक स्टेप के लिए वी रिक्वायर मशीन लर्निंग, सॉरी पाइथन की लाइब्रेरीज. इसीलिए पाइथन का क्या है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. एक तो बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड, सिंटेक्स बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है हमारे पास. ओके, फिर हमने कुछ लाइब्रेरीज को कवर किया जिनका एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं. दैट इज एक फाइनल लास्ट ओवरव्यू सबका. फर्स्ट हमने जो लाइब्रेरी कवर की दैट इज वी हैव द नमपाई. नमपाई में हमने पढ़ा किसके लिए यूज करते हैं, कोई भी अगर हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं, ऑपरेशंस के लिए हमने जिसमें देखा था कि वो एल्जेब्रा को सपोर्ट करता है. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, मैट्रिक्स को सपोर्ट करता है. तो जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं सबके लिए वी यूज नमपाई. देन वी हैव पांडास. पांडास का हमने देखा फर्स्ट क्या है, वो बना हुआ है ऑन numpy and it is used for analysis part. जिसमें ये क्या है, ये क्या करते हैं, और वी कैन से एंड ऑल्सो डेटा मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन, इट्स मैनिपुलेशन ना, मैनिपुलेशन. ओके, सो इसमें क्या है, मिसिंग डेटा को हैंडल करता है. मुझे कोई डेटा को फिल्टर लगाना है, उसके लिए एग्रीगेशन फंक्शन, ये सब क्या है पांडास सपोर्ट करते हैं. देन वी हैव मैटप्लोलिब एंड सीबोर्न जो हमने पढ़ा कि विजुअलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सीबोर्न. ठीक है, इसमें हम दोनों ने डिफरेंस देखा. डिफरेंस क्या था, जस्ट लिटिल डिफरेंस. ओके, मैटप्लोलिब क्या था, पुराना वर्जन है बेसिकली वी कैन से, जिसमें हमारे पास कस्टमाइजेशन इज अवेलेबल, बट जो बहुत अच्छे ग्राफ्स है, विजुअलाइजेशन ये अच्छे लगे, वो उसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज है. तो सीबोर्न है वो ऑन द उसी पे बना हुआ है मैटप्लोलिब पे, बट हमें अच्छे ग्राफ्स, बेसिकली बेटर कलर एंड बेटर डिजाइन प्रोवाइड करता है. ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं. Then we have another, that is scikit-learn. Scikit, जिसमें हमारे पास क्या है, ऑलरेडी मॉडल्स हैं वो हैं, एंड जो कुछ कुछ हमारे पास जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स थी पहले वाली वो इसमें स्टोर्ड है, हम इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग scikit-learn. So it is used for classical machine learning. Okay. फिफ्थ में वी हैव द टेंसरफ्लो एंड पाई, हमने पढ़ा केरस, टेंसरफ्लो, पाइटोर्च. PyTorch, we have TensorFlow, and we have Keras.
ये सब हमने देखा, दैट इज यूज फॉर बिल्डिंग न्यूरल नेटवर्क। कुछ रिसर्च में यूज करें, कुछ हेल्प कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए। दिस इज एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. So like the video, comment your question and subscribe for more machine learning tutorials. Okay, see you in next video. Bye bye.